गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आप वो और थर्ड पार्टी, चलो तीनों की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि तीनों की एनर्जीज़ क्या है। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन कि भाई क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से देखिए, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। क्या सिचुएशन है आपकी देखेंगे। और राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी, जो भी टैरो कार्ड में आएगा, लव होगा, रिलेशनशिप होगा, मैरिड लाइफ होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, करियर होगा, बिजनेस होगा, हेल्थ होगी, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, जो भी होगा टैरो कार्ड में मैं आपको बताने वाली हूँ। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर लीजिएगा। लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी सोचना है, समझना है, हमें सबसे पहले पॉजिटिव होना होगा। ठीक है। आई थिंक कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे, सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और पॉजिटिव हो जाइए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है एंड क्या सिचुएशन हो रही है उनका, इस लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो आप वो और थर्ड पार्टी। तो पहले मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ डियर गाइस, उसके बाद आपके पर्सन के कार्ड्स ले लेती हूँ, देन थर्ड पार्टी के। तो तीनों ही कार्ड्स को ले लेती हूँ और रीडिंग आपको बताती हूँ। ध्यान से देखें, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है ना। सो आपकी एनर्जीज राइट, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज, देन थर्ड पार्टी की। चलिए पहले आपकी एनर्जीज। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है मेरे से, रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आपको जो नंबर दिया गया है वीडियो पर वहाँ से लेकर मुझे मैसेज करिएगा। नो कॉल, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। लेकिन आपको रीडिंग के साथ साथ आपको एडवाइस भी अगर आपको लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से रीडिंग भी लेती हैं एंड एडवाइस भी लेते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ आपको एडवाइस भी करती हूँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए। आपके कार्ड्स आ चुके हैं और अब आपके पर्सन के कार्ड्स। ओके, आपके पर्सन तो सैड हो रहे हैं 5 ऑफ कप्स में। वो माय गॉड, ये लव किसके लिए है भाई? आपके पर्सन का देख लेते हैं। लव का कार्ड आया हुआ है, मतलब आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स में है ये एंड लव। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जीज। रिलैक्स हो जाइए आप लोग, देख लेते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हुआ? ओह, दिल टूट रहा है, क्यों इतना ज़्यादा दिल किस बात पर टूट रहा है आपके पर्सन का? भाई आपके और आपके पर्सन के कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो काफ़ी कुछ एक जैसी एनर्जीज मिल रही है आपकी। चलिए थर्ड पार्टी के देखते हैं, ये क्या है, क्या हाल है थर्ड पार्टी का, है ना। क्या कर रही है थर्ड पर्सन? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, मतलब देख रहे हो इतना ज़्यादा अपने आप को समझ रहे ना ये पर्सन, जो भी, आई डोंट नो, मतलब इसको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। देखो कितना, मतलब देख रहे हो आप, सिटिंग पोजीशन देखिए ना, लाइक अ एम्परर, लाइक अ राज। देखो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज आ रही है। ओके, थर्ड पर्सन तो आपके पर्सन को कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, आप देख रहे हो थर्ड पार्टी के कार्ड कैसे आ रहे हैं। मतलब उसको लग रहा है कि हाँ, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पर एम्परर भी है, क्वीन भी है, सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स भी है। समझ रहे हो आप कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं थर्ड पार्टी के। कंट्रोल कर रही है इसलिए दिल टूट रहा है आपके पर्सन का। चलिए भाई, ओके, झगड़े, आर्ग्यू, स्ट्रेस, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी तो अकेली रह जाएगी, ऐसी एनर्जीज मेरे को मिल रही है। चलिए डिफ़ाइन करेंगे इन कार्ड्स को ना, रीड करते हैं। तो आई थिंक मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स पहले साइड कर देती हूँ। पहले मैं आप दोनों के कार्ड्स कर लेती हूँ, है ना, हौच पौच हो जाएगी फिर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ, है ना, आपकी एनर्जीज़ में आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ट्स, ये है आपकी एनर्जीज़। क्या ये सही है एनर्जीज़? रात रात भर सो नहीं रहे हो आप, जाग रहे हो और स्ट्रेस, फुल तनाव, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, कोई डिसीज़न ले रहे हो, मूव ऑन करने की सोच रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो। क्या ये एनर्जीज़ ठीक है आपकी? यस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं अगर ये एनर्जीज़ में है आप, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी क्यों हैं? आप अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से आप कैसे आगे आप
मतलब अपने आप को थोड़ा सा चेंज करिए आप। इतना ज़्यादा स्ट्रेस तनाव ठीक नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आपकी आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं सिर्फ ये कार्ड देखूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आपको आपके पर्सन के साथ। कमिटमेंट दिया था मैरिज का, है ना, कि पूरी तरीके से हम एक होंगे हमेशा। लेकिन आज किसी की वजह से, किसी नाराज़गी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। आज जो पर्सन आपको पहले कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, मिलने के लिए फ़ोर्स करना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, लाइक ऐसी बातें करने वाला पर्सन आज आपको बात भी नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहता है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है, राइट। करियर आपका फोकस नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंस पे डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि करियर ख़राब हो रहा है तो फाइनेंस की तरफ नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से किसी और से बात करने की इच्छा नहीं होती है, किसी से मिलना पसंद नहीं है, बस यही सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा इस रिलेशन को। आई थिंक आपने बहुत कोशिश भी की है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके एफ़र्ट्स, आपने अपने रिलेशन को बचाने के लिए ना बहुत एफ़र्ट्स कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एफ़र्ट्स करने के बाद भी नो रिज़ल्ट, नो रिज़ल्ट, नो रिज़ल्ट, क्योंकि आपके पर्सन की एक तो ज़िद मैं देख रही हूँ आपके अकॉर्डिंग। इसको मैंने अभी नहीं देखा है, ठीक है, मैं पहले इन्हीं को देख रही हूँ अकॉर्डिंग टू आप क्या क्या सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जिद कि भाई इस रिश्ते में हम आगे नहीं जाएंगे। दूसरा चीज़, आप कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। दूसरी फैमिली का डिस्टर्बेंस। अभी क्या हो रहा है कि आप में कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आपका चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में, लेकिन आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जिस पर्सन से आप प्यार लव करते हो, जो आपका है पर्सन, जो भी है चाहे रिश्ता, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज आपकी बातों को नहीं समझ रहा, अचानक सडन चेंज कर लिया है ना। सडन चेंज की वजह से ही आप में लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया। भाई आपने तो सोचा था इनके लिए कि एक, हाँ चलो मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया जिससे मैं जो मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है ना। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दे और वो अच्छा पार्टनर हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत होती है। इससे बड़ी दौलत एक अच्छा इंसान मिलना, एक अच्छा पर्सन मिलना, हैप्पी लाइफ होना, इससे बड़ी दौलत मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकती। और आपने उसी के लिए आप डिज़र्व करते थे आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और आप बहुत चाहत थी आपकी, आप सारी चीज़ें छोड़कर इनको पाना चाहते थे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आज जब आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, तब मैं आपके दिल की हालत देख रही हूँ जिसकी वजह से आप टूट चुके हो, आप परेशान हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप स्ट्रेस में हो, आप तनाव में हो रहे बहुत ज़्यादा, आप इससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप डेली सोचते हो कि अब मुझे इस पर फोकस नहीं करना है, अब मुझे मूव ऑन करके अब मुझे आगे बढ़ जाना, बट सब वहीं का वहीं रह जाता है। वापस से घूम फिर कर फिर अपने पर्सन की तरफ आ जाते हो, और ये सिचुएशन हो रही है। रात रात भर जागना, सोना नहीं, खाना खाने का मन नहीं होना, बार बार फ़ोन देखना, मेंटली स्ट्रेस होना, तनाव होना, है ना, ये मैं देख रही हूँ। अब अगर है आपकी एनर्जी से तो यस लिख दीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिएगा इस रीडिंग को। अभी चलिए पर्सन के हाल देख लेते कि भाई इनके हाल क्या हो रहे हैं, ठीक है। देखो, राशि बता देती हूँ मैं पहले, है ना, राशि बता देती हूँ। एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, सजिटेरियस, क्योंकि जिद्द दिख रही है, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, एक्यूरियस, स्कॉर्पियो। देखो, मुझे बस इतनी राशियाँ दिखाई दे रही है। अब आपकी राशि है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो टेंशन मत करना, एनर्जी से चेक कर सकते हो। वैसे तो जनरल रीडिंग है, पता नहीं किसी के साथ मैच कर भी रही है नहीं। चलिए, देखो अभी क्या हो रहा है, देखो आप 5 ऑफ कप्स, ये सिचुएशन हो रही है जिसके लिए आप इतनी बातें सोच रहे हो कि भाई वो आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, उसकी ये सिचुएशन हो रही है। अभी देखो मैं दिखाती हूँ, है ना, 5 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड्स है ना, ये इस एनर्जीज़ को बता रहा है, उदासी को, अकेलेपन को, रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद या तोड़ने के बाद या टूटने के बाद इंसान की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक अकेलापन ज़िंदगी में,
अब ये सोचना कि मैंने अपने हाथ से ही अपना रिलेशन ख़त्म कर दिया, मेरी 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 लाइफ में मेरा पर्सन चला गया। आप देख रहे हो दिल 3 ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरीके से दिल टूट गया है। उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन इतना ज़्यादा आप देख रहे हो लवर्स का कार्ड। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ लव बहुत है, बहुत लव है, बहुत मोहब्बत है, काफ़ी पुराना रिलेशन दिख रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, एक वर्क प्लेस में हो सकते हो आप। नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से आई थिंक हो गया है, लेकिन नो कांटेक्ट की वजह से सिचुएशन देख रहे हो आप, बात कहने को नहीं हो रही है, लेकिन ध्यान तो आपकी तरफ ही है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से बात करें तभी हमारा फोकस उसकी तरफ हो, और बात नहीं हो और रिलेशन इतना स्ट्रांग हो तो ध्यान हट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एनर्जीज़ यहाँ पर, एनर्जीज़ तो नहीं कह रही है, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं कह रही। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही कि 5 ऑफ कप्स में है, 3 ऑफ सोर्ड्स में है, द लवर्स का कार्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, या फिर ये आपके मैरिड लाइफ हो, या फिर ये पर्सन आपका फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको आपसे प्यार है, आपकी ही बातों को मानते आए हैं लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि सडन चेंज की वजह से कहीं ना कहीं दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कोई कंट्रोल कर रहा है। इनकी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, फैमिली इनका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, ऐसी मेरे को एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, जो इनको और आपको दूर कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो इनसे दूर जाना चाहते हो, आपके साथ मैरिज के ड्रीम्स देखे थे, आपके साथ स्टेबल होने के ड्रीम्स देखे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें तो इनकी पूरी की पूरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उल्टी हो गई हैं। और अब इनको लग रहा है कि मतलब कैसे कैसे मतलब इस रिलेशन को ठीक करें। यहाँ पर देख रही हूँ मैं 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, जो कि इंतज़ार को बता रहा है कि मतलब कितना इंतज़ार करते हैं वो कि सब कुछ ठीक हो जाए, अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं। मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, ये जो आपके पर्सन है ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं इनको देख रही हूँ कि किसी तरीके से आपका साथ दोबारा मिल जाए, आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी ही आ रही है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, डेफिनेटली है, इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, ये भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि खो दिया है इन्होंने आपको। अब खोने के बाद इनको एहसास हो रहा है। तो ये सिचुएशन इनकी यहाँ पर हो रही है। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे ना, आपके साथ स्टेबल होना था इनको, लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ एनर्जीज इनकी ऐसी देख रही हूँ कि जैसे कि मतलब एक तो साइलेंस बहुत हो गए हैं। अब ये पर्सन पहले साइलेंस नहीं थे, अब साइलेंस हो गए हैं। मतलब साइलेंस से मतलब अपने मन की बातें हैं, अगर आप बिना गुस्सा करे केवल अपनी मन की बात बताओगे तो पता भी चलेगा। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्लानिंग चल रही है, क्योंकि खोना नहीं चाहते हैं आपको, प्यार आपसे लव बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन कंट्रोल की वजह से ना तो आपसे ढंग से बात कर पाते हैं, ना ही आपके साथ कोई एडवाइस ले पाते हैं, ना कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं। तो क्या होता है कि मन में जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है और कहना हम बहुत कुछ चाहते हैं, तो फिर क्या होता है कि मन में गुस्सा बढ़ जाता है, मन में तनाव होने लगता है, और वो जो हम चुप हैं, जो हमारी साइलेंस होती है वो हमारी ऐसे निकलती है, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गुस्से में, होगा कुछ बोलेंगे कुछ, करना कुछ है करेंगे कुछ। तो ये सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि ऊपर से कंट्रोल भी किसी का मुझे दिखाई दे रहा, फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फैमिली में हो सकता है कि फैमिली में कुछ कोई आपके रिलेशन को नहीं चाहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये भी इनका भी जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, और ये इस रिलेशन को उसको तोड़ना नहीं चाहते। अभी चलो थर्ड पार्टी के कार्ड देख लेते हैं। अभी आपके पर्सन के कार्ड्स मैं आपके ऊपर रख देती हूँ, ठीक है। ये भाई आपके पर्सन आपके पास आ गए, ठीक है। अभी रह गई थर्ड पार्टी, चलो मैंने इसको अलग ही कर दिया, ठीक है ना। चलो अभी इनके कार्ड्स देख लेते हैं थर्ड पार्टी के। ओके, देखो भाई थर्ड पर्सन, कुछ थर्ड पार्टी मेरे को क्या दिखाई दे रही है कि कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन के साथ स्टेबल होना चाहती है। कुछ थर्ड पार्टी मेरे को नज़र आ रही है जो आपके पर्सन के साथ स्टेबल होना चाहती है, वो खुद से स्टेबल होना चाहती है आपके पर्सन के साथ। अब कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कोई बाहरी व्यक्ति भी, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है। करियर भी कभी कभी बहुत सारी मेरे पास ऐसी रीडिंग्स आती हैं कि मैम
मेरा पर्सन फोकस नहीं कर रहा क्योंकि उसको अपना सिर्फ करियर बनाना है। करियर के तो भाई करियर ही थर्ड पार्टी हो गई जो आपके बीच में आ रही है, वो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ आ रही है, अभी आपको एक पर्सन भी दिखाई दे रहा होगा जो सिर्फ आदेश देना चाह रहा है। यहाँ पर भी एनर्जीज़ आ रही है, यहाँ पर भी एनर्जीज़ आ रही है, बट लास्ट में मेरे को क्या एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि मेरे को ऐसा दिख रहा है इस थर्ड पार्टी में कि कहीं ना कहीं ये अपने तरीके से कंट्रोल तो कर लिया है इन्होंने आपके पर्सन को और अपनी बात मनवा ली है, लेकिन फ्यूचर का क्या? फ्यूचर में तो जो मेरे को दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी को तो अकेला ही रह जाना है। थर्ड पर्सन को जो चीज़ें कहते हैं ना कि आप जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसी वाइब्स मिल रही है कि ये थर्ड पार्टी ने जो करना था, आपके पर्सन को कंट्रोल करना, झगड़ा करना, आपको दूर कराना, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो आ रही है मेरे को, उसमें थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अकेले ही रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टेबल होना चाहती है, जिसकी वजह से उसने कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके पर्सन की हो गई। लेकिन आप किसी से जोर ज़बरदस्ती या कंट्रोल से किसी का दिल कभी नहीं पा पाते हो, कभी भी किसी की फीलिंग्स को नहीं टच कर पाते हो। फीलिंग्स हमेशा प्यार से ही टच की जा सकती है, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? एनर्जीज़ मेरे को जो दिख रही, मैं वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी ये जो थर्ड पर्सन है ना, फीलिंग्स से नहीं जुड़ी है आपके पर्सन से, और ये जो फीलिंग्स से नहीं जुड़ी है तभी उनका दिल टूट रहा है, क्योंकि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ फीलिंग के साथ था, है ना? अगर फीलिंग के साथ नहीं था तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो मेरी रीडिंग? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप भावनाओं से जुड़े हो, आप उस पर्सन का दिल जीतना चाहते हो, आप उसको पाना चाहते हो। बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो फाइनेंशियल का भी उसका हो सकता है कि फाइनेंशियल के बारे में सोच रही हो, वो अपना स्वार्थ सोच रही हो। फैमिली है तो फैमिली सिर्फ अपने बारे में सोच रही है ना? तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि इसमें फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इसमें है, फ्यूचर ये नहीं है। तो ये सिचुएशन है आप वो और थर्ड पार्टी की, कि मुझे लग नहीं रहा कि आपके पर्सन के साथ आप थर्ड पार्टी का कोई भी फ्यूचर होगा। सो डियर गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोई भी गाइडेंस लेनी है आपको, आप ले सकते हैं मेरे से। एंड टेक केयर, बाय बाय।